अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद आप उसको दोबारा से अपने फ़ोन पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे टूल उसका नाम है एपीके टूल। अब ये टूल देखिए विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दस्तयाब है और आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस सिस्टम में जो है लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, एमएक्स लिनक्स नाम है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये बहुत आसान है, जबकि अगर आप चाहें तो आप विंडोज़ में भी इसी की मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार सेम है। अब एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को एडिट करना तो के लिए आपको कुछ एडवांस नॉलेज भी चाहिए होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक की बात करूँगा कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें बेसिक ये है कि आप किस तरीके से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले काम तो ये है कि आपको एक एपीके फ़ाइल चाहिए होती है। अब आपकी जितनी फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड की वो डॉट एपीके की फ़ाइल होती है। अब मिसाल के तौर पे आप एपीके की फ़ाइल जो है किसी भी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास मोबाइल में ही कोई एप्लीकेशन है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन है स्विच। ये स्विच नामी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और इस एप्लीकेशन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर वाईफ़ाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये लिंक है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये ऐप्स का लिंक आया था साइड पे। तो यहाँ से आप ऐप्स में जाएँगे तो आपके मोबाइल में जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन चाहते हैं अपने पास, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। आप ये एसोसिएटिव फाइल पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से अभी मेरे पास फ़ाइल आ गई और अब इसको अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पर मैं सेव करना चाहूँ मैं इसको सेव कर सकता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये तरीके से इस तरीके से आपने ये फ़ाइल करनी है। ये बाकी इसके अलावा एपीके डाउनलोडर की वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप जो है एपीके टूल या किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए जब एप्लीकेशन को एडिट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा उस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करने चाहेंगे, तो आपके पास इस टाइप का एक एरर आता है, द पैकेज अपीयर्स टू बी करप्ट, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल नहीं हो सकेगी। तो ये वजह जो होती है इसकी कि आपको जो एप्लीकेशन की इंस्टॉल करने के बाद, जो एडिटिंग करने के बाद जो है, उसको दोबारा से साइन करना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है एंड्रॉयड का सिक्योरिटी के हवाले से। तो यहाँ पे ये देखिए इन ऑर्डर टू रन रीबिल्ड एप्लीकेशन यू मस्ट रीसाइन द एप्लीकेशन। तो आपको दोबारा साइन करना होता है। फिर यहाँ पे इसका तमाम तरीका बताया गया है कि आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हम देखेंगे और फिर तमाम डिटेल्स। अब देखिए सबसे पहले काम ये है कि हमें जो है एपीके टूल को इंस्टॉल करना है। अब मैं लिनक्स में हूँ तो लिनक्स में बहुत आसान काम है ये। लिनक्स में मुझे सिर्फ ये सिंपली देखिए ये कमांड है, कंट्रोल आल्ट टी में प्रेस करूँ तो मेरे पास ये टर्मिनल आ जाता है। यहाँ पे मैं इस कमांड को एंटर करूँगा और ये अपना पासवर्ड एंटर करूँगा तो मेरे पास ये जो एपीके टूल है इंस्टॉल हो जाएगा। जबकि विंडोज़ में आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये चीज़ें आपके पास इस तरीके से आ गया। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास नेक्स्ट देखिए हमारे पास जावा का वर्जन जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो भी चीज़ें चाहिए। तो मैं जावा का जो वर्जन है वो अपने पास चेक कर सकता हूँ इस कमांड के ज़रिए कि मेरे पास ये जावा का ये वाला वर्जन इस टाइम इंस्टॉल है। और फिर इसके बाद देखिए हमें जो फाइल एडिट करनी है, तो वो उसके लिए मैं अभी यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊँ, तो देखिए मेरे पास ये एसोसिएटिव स्वाइप है, वाइवा कट है, कि ये किनेमास्टर का फ्री और प्रो वर्जन है। यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन आप एडिट करना चाहते हैं, आप उसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास देखिए केएम फ्री यानी किनेमास्टर फ्री की जो एप्लीकेशन है, इसे मैंने एडिट करना है। तो इसके लिए एडिट करने के लिए इसको पहले जैसे हम कोई भी ज़िप फ़ाइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करना होगी। अब एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है देखिए यहाँ से हमें ये कमांड इस्तेमाल करनी है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पहले हमने देख लिया कि हमें ये एपीके टूल इंस्टॉल करना है और अब जो है हमें यहाँ पे ये कमांड यूज़ करनी होगी। मैं इसको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ पहले स्क्रीन को और ये देखिए अब यहाँ पे आपने एपीके टूल डैश डी यानी डीकम्पाइल करना है और फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपने कंपाइल करनी है उसका नाम होगा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी देखिए मेरे पास ये केएम फ्री है, किनेमास्टर प्रो है। जो भी आपने एप्लीकेशन एडिट करनी है आप उसे एडिट कर लीजिए। अब मिसाल के तौर पे ये किनेमास्टर प्रो को मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका यहाँ पूरा नाम कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से वाइवा कट को मिटाकर यहाँ पे ये नाम ऐड कर देता हूँ और मैं इंटर हिट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई मसला आता है इनपुट फाइल किनेमास्टर प्रो वाज नॉट फाउंड। और यहाँ पे ये कि मैं रूट पर हूँ, जबकि ये फाइल जो है मेरे पास डेस्कटॉप पे है। ये देखिए लोकेशन, तो यहाँ से मैं सी डी डेस्कटॉप टाइप करूँगा, तो देखिए अब मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज हो चुकी है, मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ।
अब मैं दोबारा से ये जो कमांड है इसको एंटर करता हूँ, तो अब ये देखिए यूजिंग एपीके टूल, और अब ये जो है इसको डिकम्पाइल कर रहा है। एक आसान तरीका ये है कि टर्मिनल को इसी जगह पे ओपन करने का कि अगर आप डेस्कटॉप पर हैं या किसी भी जगह पर हैं, आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन टर्मिनल हियर कर दीजिए, तो आप इसी जगह पे जो है टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज़ में जब आप शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इसी तरह से यहाँ से ओपन टर्मिनल हियर या इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए यहाँ से आप डेस्कटॉप पे ये चेक कर सकते हैं, मेरे पास ये फ़ोल्डर आ गया है किनेमास्टर प्रो का, और यहाँ पर भी आपको ये देखिए तमाम फाइल्स यहाँ से आ चुकी हैं। अब किनेमास्टर प्रो की तमाम फाइल जितनी भी हैं यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन फाइल्स को एडिट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर देखिए मेरे पास YML की फ़ाइल है या XML की फ़ाइल है, जो भी फाइल्स आप एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप रेज़ के फ़ोल्डर में जाएँगे तो रेज़ में देखिए आपके पास यहाँ पे ये ड्रॉएबल है और तमाम जो काफ़ी सारे आपके पास ये फ़ोल्डर हैं, और आप यहाँ पे इनको एडिट कर सकते हैं, जो भी आप फाइल एडिट करना चाहें। अगर हम इनको बाय नेम करें तो ये देखिए ये ड्रॉएबल के फ़ोल्डर में आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी XML की फ़ाइल हैं। ये तमाम फाइल जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन की होती हैं ये वो फाइल हैं, और यहाँ पर ही आपको किनेमास्टर की जो इमेजेस वगैरह होते हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। और फिर किनेमास्टर का वाटरमार्क है, ये देखिए किनेमास्टर वाटरमार्क का ये इमेज है एक मेलविल किनेमास्टर, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो भी आप यहाँ पे एडिट करना चाहें आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब तमाम फाइल्स को अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में एडिट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सबलाइम टेक्स्ट मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से अगर सबलाइम टेक्स्ट ओपन करूँ तो फिर यहाँ से देखिए फाइल ओपन फोल्डर है और डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फोल्डर है किनेमास्टर प्रो का। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास आ गया। यहाँ से ओपन करने के बाद कि बहुत आसानी से जितनी फाइल्स हैं यहाँ पे XML की या YML की जितनी फाइल्स हैं मैं यहाँ पे इनको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइल जिसका नाम है देखिए APK फाइल, तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ और बाकी जितनी भी मैं चेंजेस करना चाहूँ यहाँ पे वो कर सकता हूँ। और फिर यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन है देखिए फाइंड इन फोल्डर, तो यहाँ से मैं जो है फाइंड इन फोल्डर में कुछ भी लिख के करूँ तो वो यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि कितनी फाइल्स में वो तमाम टेक्स्ट वगैरह मौजूद होगा, मैं उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब तमाम किस्म की जो चेंजेस आपने करनी है अपनी एप्लीकेशन में, चेंजेस करने के बाद आप ये कमांड जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और आप जो है कंपाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो देखिए मैंने जो है किनेमास्टर प्रो एप्लीकेशन जो थी एडिट की थी, तो मैं अब यहाँ से ये एडिट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए वाइवा कट की जगह मुझे किनेमास्टर प्रो इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको डेस्कटॉप पे भी दिखाऊँगा। ये देखिए ये फ़ोल्डर का नाम किनेमास्टर प्रो है, तो बिल्कुल यही नाम मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ, Ctrl+Shift+V करके हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और अब नई एप्लीकेशन को जो आपने नाम देना है तो मैं इसको नाम देता हूँ KMT और यहाँ से APK, ठीक है, ये आपने नाम दे देना है और यहाँ से एंटर करना है। अब ये कुछ टाइम लेगा दोबारा से आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल करने में। अब यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं बिल्ड APK। तो अब अगर हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएँ तो हमारे पास kmt.apk की फ़ाइल है, ये हमारे पास रेडी है, यानी कि हमारा ये काम हो चुका है यहाँ से। अब हम इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल हमने सिर्फ यहाँ पे देखिए एडिटिंग की है। अब इसका अगर हम इंस्टॉल करना चाहेंगे डायरेक्टली तो हमारे पास एरर आएगा। अब मैंने अपने जो है मोबाइल को USB डेटा केबल के ज़रिए कनेक्ट किया है अपने कंप्यूटर से, और यहाँ पे हम जो है अगर मैं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ADB डिवाइसेस टाइप करूँ तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइसेस जो हैं ये मेरे पास आ रही हैं, यानी डिवाइस कनेक्ट है। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई। और अब यहाँ से हम जो है कमांड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कमांड को इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने पास अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये देखिए जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करनी है यहाँ पे आपने लिखना है ADB फिर -S और फिर जो आपकी ये ID होगी जो डिवाइस ID आपने वो डिवाइस ID यहाँ लिखनी है, उसके बाद इंस्टॉल और फिर जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो। अब यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे जाएँ तो हमारे पास देखिए kmt.apk की फ़ाइल है। अब ये देखिए kmt.apk मैंने लिख दिया, और जब भी आप एप्लीकेशन का नाम लिखें तो जो भी आपके यहाँ पे स्पेलिंग हो छोटी या बड़ी आपने उसी तरीके से टाइप करना है, यहाँ पे इसका फ़र्क का असर पड़ता है, वरना आपके एप्लीकेशन में आपके पास एरर आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं,
या यहाँ पे हमारे पास सक्सेस का मैसेज आता है। यहाँ देखिए मेरे पास ये एरर आ गया, आप चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल पार्स फेल्ड नो सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट का एरर आ गया। अब सर्टिफिकेट का जो एरर है आपको मैंने जैसे बताया था पहले ही कि आपको यहाँ से साइन करनी पड़ती है आपकी ये एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, आप उन कमांड्स को इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ से हमें देखिए ये जो है स्टोर की क्रिएट करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल करना होगी। ये तमाम कमांड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जो मेरे पास जो लोकेशन है वो है होम हाई लिनक्स ओएस, तो आपको भी डिपेंड करता है कि लोकेशन आपकी क्या है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से फोल्डर खोलूँ तो जैसे कि ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, तो अब ये देखिए हाई और लिनक्स ओएस का फोल्डर है, तो ये लोकेशन है मेरी। अब फ़र्ज़ करेंगे अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपके पास ये देखिए ये लोकेशन आएगी, तो जो भी लोकेशन आपके पास एग्जैक्ट हो आप वही टाइप कीजिए, लोकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैंने क्योंकि यहाँ पर मेन फ़ोल्डर में ही क्रिएट की थी, तो इस दफ़ा हम यहाँ पे फाइल की डेस्कटॉप पे ये क्रिएट कर लेते हैं की। तो इसके लिए हमारे पास देखिए ये कमांड मैं यहाँ पे पूरा टाइप करता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक दफ़ा वापस आना होगा। तो ये हमारे पास देखिए डेस्कटॉप आ गया और फिर ये की, तो यहाँ पे इसमें आपने गलती नहीं करनी किसी भी किस्म की। और ये आप टाइप करने के बाद जो है देखिए आपकी ये पूरी कमांड आ जाती है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़हन में रखें कि यहाँ जो मैंने अपना नाम दिया है ताउस एलियस के तौर पे, तो आप जो देना चाहें वो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पे वो देंगे। मिसाल आपका नाम अगर असद है या जो भी आपका नाम है तो आप यहाँ पे वही नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया है, बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं। यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं और यहाँ से अब आपको देखिए पासवर्ड इंटर करना होगा। और अब ये इंटर की स्टोर पासवर्ड है, तो की स्टोर के लिए आपके पास पासवर्ड आपने ध्यान देना है, की के लिए अलग पासवर्ड होगा। तो ये 6 कैरेक्टर का कम से कम पासवर्ड होता है, तो आपने यहाँ पे 6 कैरेक्टर का पासवर्ड 2 दफ़ा इंटर करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं कि जैसे मेरा मोहम्मद ताहिर है तो मैं यहाँ से मोहम्मद ताहिर दे सकता हूँ। यहाँ अगर देखिए आप टेस्ट के तौर पे ये काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से कि हमारा टेस्ट है तो हम यहाँ से टेस्ट ही नाम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ से टेस्ट दे देते हैं। इसी तरह टेस्ट है, फिर सिटी में अगर आप आएँ तो KHI या कराची जो भी आप लिखना चाहें। फिर आपका प्रोविंस है यहाँ से, तो जो भी आप देना चाहें जैसे आपकी डिटेल है आप पूरी, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना होगी। लेकिन ये क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं तमाम चीज़ें यहाँ पे सिर्फ से एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने येस टाइप करना है, सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही है। आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखिए ये सवाल है आपके पास कि इस CNOUO ये तमाम चीज़ें मतलब आपकी करेक्ट हैं या नहीं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हैं। और येस लिख के आप इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये देखिए आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ से ये जनरेट हो चुकी है की। अब अगर हम डेस्कटॉप पे जाएँ तो हमारे पास ये की होनी चाहिए यहाँ से, ये देखिए की डॉट की स्ट्रोक के हमारे पास एक की यहाँ पे डेस्कटॉप पर मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है कि हमें जार साइनर इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है जार साइनर, आपके पास एरर आता है। अगर ये कमांड देखिए हमने रन करनी है तो इसके आपके पास जो फिर ये जार साइनर इंस्टॉल हो जाएगा और जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके पास जावा आपके पास सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं जावा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आपके पास एरर नहीं आएगा। तो ये आपको मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इस वजह से ये नहीं कर रहा। लेकिन अगर देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको सिर्फ इस तरीके से ये कमांड इंटर करना होगी। पहले इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को और यहाँ से ये देखिए, और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ से न्यूएस्ट वर्जन आपके ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एरर आए तो फिर आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ से अब ये देखिए पूरा यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इस कमांड को और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए आपने ये देखिए जार साइनर की वजह से आपके पास एरर आएगा, तो ये एरर आप इस मसले से हल कर सकते, इस कमांड से हल कर सकते हैं। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास जार साइनर का एरर नहीं आएगा। अब यहाँ से आपके पास देखिए तमाम चीज़ें ऐसे ही आएंगी। यहाँ से जो लोकेशन मेरे पास जो है ये यहाँ से मेरे को चेंज करना होगी। देखिए हाई लिनक्स ओएस के पास डेस्कटॉप पे मेरे पास की स्टोर है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप और स्लैश की स्टोर करूँगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ से जो एप्लीकेशन मैंने जो साइन करनी है उस एप्लीकेशन का नाम दूंगा। पहले यहाँ पे vivapro.apk है, लेकिन जो हमारी नई एप्लीकेशन है उसका नाम kmt.apk है, तो मैं यहाँ से kmt.apk कर दूंगा इसका नाम। ये नाम यहाँ से
सॉरी, यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी टाइपिंग में। और यहाँ से मेरा नाम देखिए जो मैंने ताउस दिया है, तो आप यहाँ पे जो आपने नाम दिया होगा वो आप अपना नाम देंगे और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। अब यहाँ से की फ्रेज का पासवर्ड हमने देना है और एंटर कीजिए। और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम देखिए आपके पास कंप्लीट हो रहा है और फिर हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास कोई एरर आता है जार का, तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ये देखिए द साइनर सर्टिफिकेट इज़ सेल्फ साइन, ठीक है, यहाँ से ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी कमांड है, उसके बाद हमें ज़िप अलाइन का जो है ये हमें इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास ज़िप अलाइन का कोई एरर आता है, कमांड नॉट फाउंड या ऐसा कोई अगर एरर आए, तो फिर आप ये sudo ऐप गेट इंस्टॉल ज़िप अलाइन, देखिए ये चीज़ें हैं आपके पास। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि कोई मसला ना हो आपको। ये देखिए ये कमांड है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे न्यूएस्ट वर्जन है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि कोई एरर ना आए आपके पास। और फिर हमने यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी के ज़रिए हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पास vivapro.apk है, तो ये नहीं, नाम जैसे आप जानते हैं kmt.apk हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो यहाँ से हम जो है kmt.apk करेंगे, ठीक है। और ये हम लिख के यहाँ से एंटर करेंगे। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, देखिए आपके पास यहाँ से मैसेज आ चुका है। अब ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब ये तमाम आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास देखिए जो ऑप्शन है वो है, अगर हम इस एप्लीकेशन को अपने पास मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इसको यूएसबी के ज़रिए भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, एडीबी डिवाइसेस के ज़रिए, या नॉर्मली आप इसको कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी पहले अपने मोबाइल में इसको मूव कीजिए और फिर वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप अपने फ़ोन को यूएसबी केबल के ज़रिए कनेक्ट कर लीजिए, फिर डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना होंगे और यूएसबी डिबगिंग जो है इसको अलाउ करना होगी। और उसके बाद हम यहाँ से इसको अपने पास एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं एक दफ़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। अब मैं एडीबी डिवाइसेस अगर करूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिवाइस जो है वो कनेक्ट है और डिवाइस आईडी भी यहाँ पर मेरे पास आ रही है। तो जो आपकी डिवाइस आईडी होगी आपको वही डिवाइस आईडी देनी होगी। तो ये कमांड है इंस्टॉल करने के लिए, एडीबी -s और फिर आपकी यहाँ पे आईडी आएगी। इसके बाद इंस्टॉल और फिर जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देंगे। अब एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे देखिए दोबारा भी दे सकते हैं कि kmt.apk मेरे पास जो एप्लीकेशन है, और इसको हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमारे पास ये इंस्टॉल होती है या नहीं। तो kmt.apk हम अपने पास मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ से सक्सेस का मैसेज आ चुका है और मेरे पास यहाँ पे मोबाइल में भी शो हो रहा है कि मेरे पास KineMaster जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जबकि पहले मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरर आ रहा था इस तरीके से, वाइवा कार्ड जो मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की या वेरिफाई करने के बाद, तो द पैकेज अपीयर्स टू बी करप्ट का एरर आ रहा था। इसी तरह KineMaster में भी मेरे पास एरर आ रहा था, लेकिन अब जो है जब मैंने ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो अब मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, कोई एरर नहीं आया और मोबाइल में भी मेरे पास KineMaster इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, तो आप मोबाइल में देखेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी होगी। अगर आपके पास कोई एरर आएगा तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई ऐसी स्टेप यहाँ पे किसी में गलती की है, उसी वजह से आपके पास एरर आ रहा है। तो ये एक पूरा तरीका था जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे अपने कंप्यूटर पर एडिट कर सकते हैं, फिर उसमें तमाम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। चेंजेस मैंने तो आपको एडवांस में नहीं दिखाई क्योंकि वो एक एडवांस प्रोसेस है। और फिर चेंजेस करने के बाद आप उसको दोबारा से कंपाइल कैसे कर सकते हैं और फिर अपने पास कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई एरर आता है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए भी यहाँ पे हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।